जो खबर आ रही है वापस लौट गए हैं और संभवतः अगराची ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और आपके मोहम्मद गलीबफ वो भी वापस लौट गए हैं। 21 घंटे बातचीत चली इन लोगों में, अगल बगल चिंटू मिंटू भी बैठे थे, जैसे शहबाज शरीफ बैठा था, मुनीर भी अपनी दाल गला रहा था। आखिर इतने साल से ये देश हमेशा किसी नकारात्मक चीज के लिए खबरों में बना रहा है, या तो आतंक के लिए, या भीख मांगने के लिए, या आपसी मारपिटाई के लिए। तो ये पहली बार शायद दशकों में इनको मौका मिला था किसी ऐसी चीज के लिए सुर्खियों में बने रहना, तभी दोनों हाइपर हो रहे थे। आपको पता है ये बात। तो साहब 5 बिंदु सामने आए। अच्छा, हाइपर तो वैसे इस देश के भी 50 करोड़ लोग हो रहे थे, पूरा दुनिया का मीडिया हो रहा था, सोशल मीडिया हो रहा था। एक ही आदमी है जो बड़ी लाइट हार्टेड हंस हंस के आप लोगों को जियोपॉलिटिक्स समझाता है। यही छिछोरापन हो रहा है। 10 लिस्ट निकाल दी गई है और सीजफायर की प्रक्रिया भी गलत तरह से फॉलो की जा रही है। सीजफायर बोले तो मीडिएशन की प्रक्रिया गलत तरीके से फॉलो की जा रही है। मीडिएशन में हमेशा जो आदमी बीच में होता है, 2 लोगों के जो लड़ाई चल रही है वो लगभग उनके बराबर होता है या उनसे ऊंचा होता है। 2 चीजें बड़ी बेसिक है। अब पाकिस्तान का ईरान और अमेरिका के मीडिएशन में क्या स्तर है, क्या स्टेटस है, यह साथियों आप लोगों को पता है। न्यूक्लियर डील पर कोई चीज फाइनल नहीं हो पाई, आपके हरमुज स्ट्रेट को लेके कोई चीज फाइनल नहीं हो पाई, लेबनान के सीज फायर को लेके कोई चीज फाइनल नहीं हो पाई। अभी तक इस बात का जवाब नहीं मिला कि आखिरी मौके पर यार ईरान हम सुन्नियों को भूल गया, हमास को यार, और यार गाजा में जो सुन्नी मारे जा रहे हैं आखिरी मौके पर दांव दे दिया और सिर्फ हूथी की और लेबनान की और एशियाओं की बात कर रहा है। तो गलत बात है ना यार। चलो कोई बात नहीं। तो साहब ये बहुत से ऐसे कारण बने कि ये सेटलमेंट फिलहाल नहीं हो पाया। हो सकता है आगे हो जाए, अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं हो जाए। लेकिन जब सेटलमेंट और मीडिएशन के नाम पर छिचोरागर्दी होगी, वक्त से पहले लड्डू खा लिया जाएगा, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह शुरू हो जाएगा, तो उसको टोकना तो मेरा काम है ना। तो वो इसीलिए टोकता हूं। एक यार बड़ी अजीब खबर आ रही है। पहले तो एक बात बता दूं कि खबरें बहुत ही कंफ्यूजिंग आ रही हैं। एक तो एआई का जमाना और ऊपर से इतनी कंफ्यूजिंग खबरें। और एक बड़ी मजेदार खबर आई, याद है कल मैंने आपको बोला था कि पूरा सोशल मीडिया ये दिखा रहा था और मीडिया ये दिखा रहा था कि पाकिस्तान के फाइटर प्लेन्स ईरान के बोइंग को एस्कॉर्ट कर रहे हैं, एरियल एस्कॉर्ट दे रहे हैं, और अगराची और गालिबफ पहुंच चुके हैं। मैंने ये बताया था कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग नहीं रहा पहुंचे, पूरा मीडिया दिखा रहा है, सोशल मीडिया दिखा रहा है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा, आप लोगों को याद होगा। तो अब आज सुबह पता चला, देखो छिचोरों की हिम्मत देखो। पाकिस्तान ने यह कहा कि इजराइल को ब्लफ करने के लिए कि उसको पता ना चले कि अगराची और गालिबफ कब पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, तो इन्होंने एक डिकॉय एक्सरसाइज करी। इन्होंने जबरदस्ती 5 प्लेन उठाए और उधर से कोई बोइंग दिखाया कि हमारा बोइंग जा रहा है, उनको ला रहा है। ये सब भी गेम किया इन छिचोरों ने। अबे फूटी कौड़ी के, अगराची और मोहम्मद गालिबफ पाकिस्तान के किस होटल के किस कमरे में रहे होंगे ना, वो भी मोसाद को पता होगा। तुम फूटी कौड़ी के बस अकल लगानी बंद कर दो, जितना मैं कहूं उतना करो, देश और दुनिया में मौज करोगे। तो साहब ये भी इन्होंने गेम खेला था छिचोरों ने। और साहब हालत देखिए। अच्छा भाई, क्यों नहीं चाह रहे थे कि इजराइल को पता चले कि अगराची और गालिबफ कौन से प्लेन से उड़कर आ रहे हैं? क्या डर था यार, तुम तो लड़ाई जीते हुए हो, इजराइल तो बर्बाद हो गया है, तो काहे डर रहे हो उनसे? ये बात भी समझ में नहीं आ रही। अब 2-3 खबरें बड़ी कंफ्यूजिंग आई हैं, तो कंफ्यूजिंग शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है। अल जजीरा हो गया, सेंटकॉम के हवाले से खबर आ गई, रॉयटर्स की खबर आ गई, गल्फ न्यूज की खबर आ गई कि अमेरिका के 3 डिस्ट्रॉयर शिप स्ट्रेट ऑफ हरमुज को पार कर कर अंदर घुस गए। और यह भी खबर आई कि यह तब हुआ जब वार्ता चल रही थी, ईरान ने वॉर्न किया तो 1 वापस गया है और 2 अंदर घुस गए। और इधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हरमुज पे जो माइंस लगी हुई थी उसकी क्लीनिंग का काम शुरू हो गया है। भैया ये ऐलान किया है। फिर से बता दूं, खबरें बहुत कंफ्यूजिंग हैं, तो जो सुन रहा हूं वो आप लोगों को बता रहा हूं कि साहब वो काम शुरू हो गया है। ये बात बस मुझे समझ में नहीं आ रही। और ट्रंप कह रहा है कि हम एक सेफ कॉरिडोर बना रहे हैं, क्योंकि ईरान को भी ये नहीं पता है कि जो उनकी कुछ माइंस थी वो कहां लगी थी, वो कहां होंगी, फ्लोटिंग माइंस थी वगैरह वगैरह। तो ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं कर रही है। बस इतना बता दूं कि क्या वाकई यूएसए के नेवल स्ट्राइक ग्रुप के 2 डिस्ट्रॉयर्स स्ट्रेट ऑफ हरमुज को पार कर कर अंदर चले गए हैं और वहां पे माइंस हटाने का कार्रवाई शुरू कर दी है? तो क्या इसका मतलब कि ये जो वार्ता को फेल होता हुआ दिखाया जा रहा है, क्या ये वाकई में फेल हुई है,
या ईरान अपनी बची कुची इज्जत बचाने के लिए बता रहा है फेल हुई है, और जेडी वैंस भी दिखा रहे हैं सोची समझी साजिश के तहत, और लेकिन अंदर मामला कुछ और है। लेकिन एक बात बता दूं, इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आया है, ट्वीट मतलब सोशल ट्रूथ पे उसने लिखा है कि अमेरिका से ऑयल लेने के लिए कंटेनर्स आ रहे हैं, बड़े बड़े कंटेनर्स आ रहे हैं, ऑयल इनके पास सरप्लस हो गया है। वेनेजुएला का इतना ऑयल है कि पूरी दुनिया की पता नहीं कितने साल तक वो पूर्ति कर सकता है। अब एक बात समझ में नहीं आ रही मुझे, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, यहां से मेरा ऑब्जर्वेशन है कि यार डोनाल्ड ट्रंप, जो मैंने पहले बात बोली थी, ये तो देखिए हो गया कि बड़ी बड़ी शिप्स अब अमेरिका ऑयल एंड गैस लेने के लिए जा रही हैं। एक बार याद है जब मैंने वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि इस लड़ाई में हो क्या रहा है, सारे नॉन मुस्लिम्स का फायदा हो रहा है और सिर्फ मियाओं के आपस में जूते चल रहे हैं। मैंने बताया था वो माने या ना माने, गाली देने का उनका शौक है, वो गाली देके खुश हो जाए। मुझे लग नहीं रहा कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हालात बिल्कुल पहले जैसे हो जाए। वो दिखा तो रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना चाहता है, ठीक, लेकिन कहीं ना कहीं वो खोलना भी चाहता है, वो ये भी चाहता है कि एक रिस्क फैक्टर शिपिंग कंपनीज में बना रहे, एक इंश्योरेंस फैक्टर शिपिंग कंपनीज में बना रहे। इंश्योरेंस के अलावा शिपिंग कंपनीज कहें यार इस जगह से दूरी बनाओ, चल के अमेरिका से ही ऑयल एंड गैस ले लेते हैं, अपना बाहर बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं। और डॉलर पे जब ये रास्ता पूरी तरह नहीं खुलेगा तो फिर ऑयल का रेट बढ़ेगा, डॉलर में अमेरिका पेमेंट लेगा। कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ये दिखाएगा कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलना चाह रहा हूं, कुछ खोलेगा, कुछ कंफ्यूजन रखेगा, कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक विवाद की जड़ अभी कुछ दिन और बनाकर रखेगा। एक ये भी खबर आ रही है, अगेन दिस इज कंफ्यूजिंग, कि जो ट्रंप बोल रहा है कि हमारे पास अभी बड़े चीजें बाकी हैं, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरा ही ब्लॉक कर दे, कि ईरान से कहे कि बेटा तू नहीं जाने देगा तो हम तेरा तेल भी इसके पार नहीं जाने देंगे। बड़ी आसान स्ट्रेटेजी है, आराम से कर सकता है। लेकिन यहां पर एक कॉन्ट्रडिक्शन ये आ रहा है कि अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो जितना भी ऑयल एंड गैस निकल रहा है वो भी निकलना बंद हो जाएगा, और जितना ईरान का निकल रहा है वो भी निकलना बंद हो जाएगा। तो एनर्जी को लेके ये बहुत बड़ा क्राइसिस दुनिया में खड़ा हो जाएगा। और क्या अमेरिका इस टाइम इस पोजीशन में है कि इतने बड़े क्राइसिस के लिए कहे आओ आके उसी रेट पे मुझसे ले लो, मैं दे रहा हूं तुमको, ये भी देखना है। अब चाइना को ईरान से ऑयल जाता है, चाइना खुल के ईरान की मदद कर रहा है, खुल के नहीं, अंदर अंदर बहुत मदद कर रहा है। अब चाइना को अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक कर दी गई तो चाइना को कच्चा तेल कहां से मिलेगा? इन बड़े मुल्कों के ये भी खेल हैं कि हम ईरान की मदद भी करते रहेंगे और अमेरिका कहेगा कोई बात नहीं, तुम्हें जो करना है करो, ऑयल तुम मुझसे ले लो, ऊपर ऊपर आके चाइना से सीधे ऊपर आके तुम ऑयल मुझसे लेके जाओ, मुझे पता है तुम मदद कर रहे हो, और तुम्हें जो जरूरत है, जैसे रेयर अर्थ अभी भी चाइना अमेरिका को देता है, तुम्हें जो जरूरत है वो तुम्हारे ऑयल की मैं पूरी कर दूंगा, मुझे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने दो, तुम्हारे लिए भी मेरे पास ऑयल है और लोगों को देने के लिए भी मेरे पास ऑयल है, मेरे परिवार की, मेरी ऑयल कंपनीज की बल्ले बल्ले हो जाएगी। तो जितना भी आज का वीडियो है, अभी बहुत सी चीजें इसमें कॉन्ट्रेडिक्टरी हैं, जो प्रथम दृष्टिया नजर आ रहा है कि कोई भी तरह की सेटलमेंट नहीं हो पाया है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर यूएसए के डिस्ट्रॉयर्स का घुसना, अगर यह खबर सच है, तब यह किसी और तरफ इशारा कर रहा है, यानी दिखाया कुछ जा रहा है और हो कुछ रहा है। जितना भी संभव हो चुकेगा होगा आप लोगों को बिल्कुल उचित खबर से अपडेटेड रखूंगा। जहां कॉन्ट्रडिक्शन और कंफ्यूजन होगा वो भी आप लोगों को अवगत करा दिया करूंगा। जहां कॉन्ट्रडिक्शन मिले वहां आप लोग कमेंट करके भी मुझे एजुकेट कर सकते हैं।